जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आज टॉपिक है अनुचुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्यों। ठीक है, 2017, 2014, 2011 या पूछ देते हैं संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय गुण को समझाइए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, अच्छे से समझना भी। इस टॉपिक के अंदर में भी क्वेश्चन बनेंगे और वो भी पूछे जाते। अनुचुंबकीय गुण दो वर्ड है, एक अनुचुंबकीय वर्ड है और एक प्रतिचुंबकीय वर्ड है। हो गया अनुचुंबकीय। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको अनुचुंबकीय कहते हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो चुंबक में जो आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय, आकर्षित नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय। लोहा चुंबक में चिपक जाता है तो लोहा अनुचुंबकीय है, और जो लोग चुंबक में नहीं चिपकते वो प्रतिचुंबकीय है। अच्छा, तो अनुचुंबकीय का कारण क्या है। अब यहाँ देखो, ये डी ब्लॉक के तत्व है ना, तो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, और तुमको पता है डी कितने कक्षक होते हैं, 5। और ये डी कक्षक में जो सिंगल, देख ये सिंगल 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 पहले भरते हैं फिर डबल भरते हैं। अच्छा इधर देखो ना, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये डबल हो गया है, ये क्या हो गया है, डबल। डबल को हम लोग युग्मित बोलते हैं। युग्मित मतलब जोड़ा में, तो ये जोड़ा में, और ये सिंगल है अयुग्मित। तो जानते हो चुंबकीय गुण का कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय गुण का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लोग चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। तो चुंबकीय गुण कौन दर्शाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं वे संक्रमण तत्व या आयन। अब परिभाषा देने जा रहा हूं। वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो तुमको अनुचुंबकीय गुण का कारण क्या निकला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये याद रखो, बाद में भी बताएंगे कि ये चुंबकीय गुण दर्शाए गए या नहीं दर्शाए गए, तो उस समय हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चुंबकीय गुण उतना ही अधिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक। अच्छा, अब ये क्यों दर्शाता है, तो इसका दर्शाने का कारण है इलेक्ट्रॉन जो रहता है नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है, घूमता है। तो ये परिक्रमण गति के कारण चारों ओर घूम रहा है, इसको कौन सा गति बोल रहे हैं, परिक्रमण गति। फिर अपने अक्ष में भी घूमता है, तो अपने अक्ष में घूमता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रण गति। चारों ओर घूमता है तो परिक्रमण गति, और अपने अक्ष में घूमता है वो चक्रण गति। इन दोनों गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाता है। इन दोनों गुणों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाता है। अच्छा, ये जो चुंबकीय गुण केवल उनमें पाया जाएगा ना जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। चुंबकीय गुण केवल किन में पाया जाएगा, उनमें पाया जाएगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी तो चुंबकीय गुण भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको लिख रहा हूं, जो समझाए थे ये लिख दिए। देखो, वे संक्रमण तत्व या आयन, दोनों को बोला जाता है तत्व या आयन, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्या परीक्षा बोर्ड पढ़ रहे हो, अरे हमारे साथ पढ़ो और रटने की कोशिश करो। मेरे पास पढ़ते पढ़ते तुरंत याद कर, एक तो समझा भी दिया जाएगा और तुमको याद भी करा दिया जाएगा। 2-3 बार इसीलिए बोलते ताकि याद हो जाए। देखो, वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा, मैं बताया था अभी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा अनुचुंबकीय गुण भी उतनी ही ज्यादा होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुचुंबकीय गुण दर्शाने का कारण निम्न है। देख, इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं, यहाँ बताया था। ये अयुग्मित, सिंगल है वो अयुग्मित, और जोड़ी में है वो युग्मित। तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता कौन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यही बोला। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुचुंबकीय गुण दर्शाने का कारण निम्न है।
पहला इधर नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करता है ऐसे, उसको कौन सा गति बोलते हैं? परिक्रमण गति। तो पहला कारण निकला है इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण गति, क्यों नाभिक के चारों ओर गति करता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। अच्छा तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? चक्रण गति। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति। अच्छा अनुचुंबकीय गुण दर्शाते तो उसको कैसे मापा जाता है? तो अनुचुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण से मापा जाता है। अनुचुंबकीय गुण को किससे मापा जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो ये लिख दिया गया है, अनुचुंबकीय गुण का मापन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। ये जो अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहे तो किससे मापें? तो उसको किससे नापते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। तो अनुचुंबकीय गुण का मापन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है और उसके लिए एक सूत्र है, इसे म्यू से दर्शाते हैं ना। चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ पर किससे दर्शाते हैं? म्यू से। और म्यू के लिए सूत्र है √N+2 बोर मैग्नेट। Bm मतलब बोर मैग्नेट। ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, यह चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। फिजिक्स में मात्रक बोलते हैं और केमिस्ट्री में इकाई। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का इकाई है। और N जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे ये डायग्राम बनाए तो ये सिंगल है, ये सिंगल, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने? अभी 2। तो N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये Bm क्या है? बोर मैग्नेट, चुंबकीय आघूर्ण का इकाई। अगर तुमको आता है अनुचुंबकीय गुण क्या आती है? हाँ, इससे अंदर क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये लोग इससे बताएंगे अभी ना क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद फिर समझा रहा हूँ। 2022 16 13 12 में आया क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है Fe2+ जिसका एक और नाम क्या है? फेरस, तथा Fe3+ जिसका एक और नाम क्या है? फेरिक, में कौन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों? में कौन अधिक अनुचुंबकीय है और कौन? तो हमको फेरस और फेरिक में बताना है। तो अब ध्यान से सुनो ना, Fe26, Fe26, तुम एक काम करना 21 से लेके 30 तक जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, 21 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक याद रख लो। जैसे 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, ऐसे याद रखो, बहुत जरूरी है। तो हम लोग आयरन Fe परमाणु क्रमांक उसका कितना है? 26। अच्छा अब आगे ध्यान से हम लोग 26 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना ना, ये अबाउ का नियम। अच्छा मैं इस बार क्योंकि जो बच्चे भूल गए होंगे 11वीं, इसलिए फिर उनको समझा रहा हूँ कि ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये चैप्टर और उपसंयोजी चैप्टर ये दोनों पढ़ना है, तो ये तुमको याद होना है। ये लाइन रट डालो, समझ गए? एस और याद रखना, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 तक भरते हैं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा 2, यहाँ भी एस है तो 2, पी में 6, फिर 3s है, एस है तो 2, 3p है, p में 6, फिर 4s है 2। मैं कई बार बोलता हूँ यहाँ जैसे 4s में भरता है तो 20 हो गया, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन भर गया और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। तो मैं 26 तो यहाँ 6 दे दूंगा, तो यहाँ तक 20 और 6 26। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब Fe2+ बोला है, प्लस चिन्ह कब आता है? इलेक्ट्रॉन निकलने पर। धन चिन्ह कब आता है? इलेक्ट्रॉन निकलने पर, तुमको पता होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 26 में 2 घटाओगे तो यहाँ 24 आएगा। तो ये परमाणु क्रमांक 26 है ना, यहाँ 2+ है, तो कितना घटाओगे? 26 में 2 तो कितना आएगा? 24। अब यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये इसी को देखो, ये 2 2 6 2 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो यहाँ से। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? 4s। कारण क्या है सुन लो, ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड और ये चौथा राउंड। तो तीसरा राउंड में 3d होता है, तीसरा राउंड में कौन होता है? 3d। और ये चौथा राउंड में 4s। 4s सबसे बाहर रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी निकलता है तो पहले 4s से। तो ये याद हमेशा रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले कौन निकलेगा? 4s। ये तो हम लोग इसलिए ऐसे लिखे हैं अबाउ का नियम के कारण। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा? 4s।
तो 4 कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 2, तो ये 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो 3d6, 4s में तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है 4s से, क्यों निकालना है क्योंकि सबसे बाहर है। हाँ इसके बाद अंदर से निकालना है। हाँ लेकिन कितना भी तो 2+ है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था तो 2 निकल गया था, 0 हो गया। अच्छा अब ये 3d6 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, 3d कक्षक लिख दिया हूँ, 1 2 3 4 5 और ये छठवां, तो छठवां इलेक्ट्रॉन। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने ठो है 4 ठो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, समझ गए। अच्छा अब ये 3+ है, ये 26 है, 26 में 3 घटाओगे 24, ये 23, 26 में 3 घटाओगे तो 23, तो 26 ये 3 देख 26 था, ये 2+ था तो 2 घटा है, 26 में 2 घटा है 24, 26 में 3 घटाओगे 23। अच्छा अब यहाँ पर भरे थे ना 2 2 2 2 2 और पी में 6 रहते हैं, पी में 6 पी में 6। अब यहाँ देखो, यहाँ से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, टोटल कितने निकालने 3, यहाँ से 2 निकालेंगे और यहाँ से 1 निकालेंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो यहाँ से 2 निकलेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 निकलेगा तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5। देख यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसलिए 4s से बस निकाले इसलिए 0, यहाँ टोटल कितना निकालना है 3, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 4s क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से 1 निकालेंगे 6 से 1 कम हो गया 5। अब यहाँ देखो 3d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ देख 3d में 6 इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे 6 ठो भरे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 3d में कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 सब सिंगल है। यहाँ तो देख ये जोड़ी वाला था वो 4 सिंगल था तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ तो सब सिंगल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। और हमको मालूम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक हो अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। लिखे है देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा उतना ही अधिक अनुचुंबकीय गुण होगा। अब तुम दोनों में बता दो Fe2+ अधिक अनुचुंबकीय है या Fe3+, तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में Fe3+ में, क्योंकि वहां पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Fe3+ में कितना है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अधिक अनुचुंबकीय गुण कौन होगा Fe3+। अब इसको लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। यहाँ लिखे थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा, ठीक है, तो यही लिख दिए है ना। अच्छा अब आगे सुन लो, तो इन दोनों में यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4 और यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो अतः Fe2+ की अपेक्षा Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। एक क्वेश्चन और आता है Cu+ जिसको क्यूप्रस बोलते, Cu2+ जिसको क्यूप्रिक बोलते में कौन अधिक अनुचुंबकीय, सेम बनाना है ना, इसको जैसे बनाए वैसी। अच्छा ये तो तुमको याद रखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये इस सेम लिखे, यहाँ भी सेम लिखते, क्यों अबाउ का नियम है, इसको याद रखना। ये देखो यहाँ भी वही 1s 2s, इसको देखो सेम अबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉन भरना है ना। कॉपर, चलो बताओ कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और सुनो ना, कॉपर का 29 है, यहाँ पर देखो 1+ है, कितना प्लस है 1, तो 1 घटाओगे तो 29 में 1 घटाओगे तो 28, जैसे यहाँ देख 26 था 2+ था तो 26 में 2 घटाए 24, 26 में 3 घटाए 23, तो देखो 29 में 1 घटाए 28, 29 में 2 घटाओगे 27, समझ गए। अब ये भरना है, ये 29 ना
और एक चीज और रखना, ये कॉपर है, कॉपर अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। 11वीं में पढ़े हो, कॉपर और क्रोमियम अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसलिए अच्छा एक चीज और सुनो, अपने आप में यहाँ क्वेश्चन पूछ देते, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या पूछ देते हैं? कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों जान के बूझ के पूछते हैं? क्योंकि अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता बता रहे। कॉपर 29 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मैं बताया हूं एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना? 6। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ 20 हो गया ना, ये क्या हो गया? 20। और यहाँ पर 29 है तो 9, तो 20 और 9 29। एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, तो 20 हो गया। 20 9 29। लेकिन अब भी बोला हूं ये अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। तो क्या होता है यहाँ पर? होता है इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 9 से 10 हो जाता है। 9 से 10। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 से ये 1। हाँ यहीं पे ध्यान रखना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ 1 रहता है और यहाँ 10 रहता है। कॉपर और क्रोमियम अपने अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करते। एस में होना चाहिए थे 2, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को उसने ये ले लिया, तो यहाँ 1 और यहाँ 10। अच्छा अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैं भाई कुछ देर पहले बताया था हमेशा कहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है? एस कक्षक। तो 4s से पहले निकालना। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s 0। अब बाकी सेम रहेगा ना, ये 2, ये 2, ये 6, ये 2, ये 6, ये 1 से निकल गया तो 0। 3d 10। अच्छा अब आगे देखो 3d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये मैं बना दिया 3d कक्षक। 3d कक्षक में 5 डिब्बा होता है। देख p कक्षक में 3 डिब्बा और d कक्षक में 5 डिब्बा और f कक्षक में 7 डिब्बा। याद नहीं है तो याद करो। 3d कक्षक में कितने डिब्बा? 5। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल दिया जाता है, फिर डबल करते हैं। तो मैं पहले सिंगल सिंगल भरा, फिर क्या किया था? डबल किया था। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन था तो ये पूरा भरा हुआ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा भरा हुआ है तो 0। यहाँ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या? सब तो डबल डबल है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। अच्छा अब यहाँ पर देखो ना 2 प्लस है तो 29 में 2 घटाओगे 27। 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, एक तो यहाँ से निकालेंगे तो 4s से ही निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 1 निकालोगे 9। यहाँ पर 2 प्लस है ना, 2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकालना पहले, तो 4s के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, निकाल दिए तो 0। लेकिन हमको तो एक और निकालना है। अब 10 में से 1 ठोक निकाले 9, और ये तुम्हारा हुआ 1। ये देख लो 2 1s2 2p6 3s2 3p6 ये। अच्छा अब यहाँ देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। मेरे पास जगह नहीं हो रहे तो यहाँ भर रहा हूँ 9 इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल सिंगल भरूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक ठोक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये प्रतिचुंबकी हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकी। और यहाँ एक ठोक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अनिचुंबकी। तो यहाँ तुम लिख देना, मैं यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है थोड़ा सा लिख रहा हूँ। Cu प्लस प्रतिचुंबकी है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है ना, तो Cu प्लस प्रतिचुंबकी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए प्रतिचुंबकी। और यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आगे लिख दे रहा हूँ Cu2 प्लस अनुचुंबकी है। अनुचुंबकी है तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है
कौन अनुचुंबकीय, तो कौन अनुचुंबकीय Cu2+। अगर यही क्वेश्चन में बोलते थे कौन प्रतिचुंबकीय, तो कौन है Cu+ प्रतिचुंबकीय है। हो गया, ये आंसर लिख के छोड़ देना। अच्छा, ये लोग आए हुए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।